वैसे सर बहुत अच्छे आप पढ़ाते, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे हाँ। अच्छी बात है सर कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ना। यही सबसे अच्छी हम्म। बात है सर। आप हम लोग जितना के स्कूल में प्रैक्टिस, ऐसा ही नहीं। स्कूल में वैसा ही होता है ना? नहीं सर, क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस नहीं कराते हैं सर। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ्स नहीं के लिए करा। सर। सर हम्म। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जरूरी है सर। हाँ बहुत जरूरी। थ्योरी मैथ में कितना होता है? बहुत ज्यादा नहीं हाँ होता सर। है। थ्योरी तो सर प्रैक्टिस, बस दो हाँ। मिनट में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन हाँ। सर सॉल्व करने से। हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, और टाइम बाउंड में करोगे तो और भी अच्छा है। वो तो बाद में करोगे जब आपका सिलेबस खत्म होगा, फिर आप यस सर, मतलब नहीं सर। जैसे बोर्ड का क्वेश्चंस होता है वैसे करके आप सॉल्व करो। वैसे मैं टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट आपका 1 घंटे का होगा। हाँ सर, नहीं बेसिकली सर हम नाइन्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं, नाइन्थ तक मैथ्स। अच्छा, 9 तक मतलब आप पढ़ ज्यादा। चुके हो? हाँ सर, मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े, फिर भी चलो। मतलब हाँ पढ़ ली। हाँ हाँ, ठीक है, फिर से रिवाइज होते जाएगा आपका। हाँ सर, हाँ सर। बाकी लोग नहीं आए यार, नहीं आएंगे क्या? चलो स्टार्ट कर देते हैं फिर। ओके, अब जिसका छूटेगा वो यूट्यूब वाला लेक्चर देख लेगा। ओके ठीक है, सर। कितना वेट करें? ओके। हाँ सर। ठीक। ये इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर। एलसीएम फाइंड करने हैं। सर एलसीएम सर 22,338। 22,000। सर 22, हाँ। 2338। 30 या 38। 38? 30। 38 सर। 38, अच्छा। हाँ सर, हाँ सर, 8 सर। 300, हाँ, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, और नीचे आपका डिवाइडेड बाय एचसीएफ दैट इज 9। नहीं। ठीक है, अब ये आप लोग सॉल्व कर लेना। प्रीसा, आपका कितना आया है? सेम आया है क्या? सेम आया जो करेक्ट। ओके, वेरी गुड। यहाँ देखो, यहाँ दो नंबर्स गिवन है, एंड वी हैव टू वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दो नंबर्स हैं, तो दोनों नंबर को आपको एज ए प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर लेना है। दिस इज 404, इसका प्राइम फैक्टर्स लिखना है। फिर 96 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। वहां से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, एंड उसके बाद आप एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम करके देख लो कितना आ रहा है, एंड वो वेरीफाई करना है ये रिलेशन। ठीक है, एलएचएस एक बार कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसके बाद आरएचएस। सो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? 404 का 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, सो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 202, फिर 101। सर आंसर आ। कितना है? 96 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? इंटू 6। ठीक है, यही है क्या? बताओ एचसीएफ कितना है आपका? 4 होगा ना? हाँ सर, एचसीएफ। एचसीएफ 4, एलसीएम। एलसीएम सर अभी नहीं। ठीक है, एक एक 2 है एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, इंटू 3 होगा डायरेक्ट। एलसीएम आपका हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 101।
96 into 101. ये है क्या? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, आपका भी आ गया। अब देखो क्या करना है हमें। पहले हम लोग HCF इंटू LCM कैलकुलेट कर लेंगे। HCF इंटू LCM, सो दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 9696। ये जो भी रिजल्ट आया उसके बाद आप RHS फाइंड कर लो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये आपके हो जाएंगे 404 मल्टीप्लाइड बाय 96। अगर दोनों सेम आ रहा है तो आपका सही है, यस सर, सेम ही आएगा आपका। दोनों सर सेम है सर। हाँ, सेम ही आएगा। 38,784 38,784। वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है। 4 इंटू 6 24। हाँ ठीक है, यही आएगा 38,784। ठीक है, देयरफॉर यस HCF इंटू LCM ये वेरीफाइड हो गया हमारा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या करना है। HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 23 and LCM is 49, so we have to find the missing number। एक नंबर दी हुई है आपको, ठीक है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, and you have to tell the other number। तो डायरेक्ट ये भी आपको फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। बता दो, आप ही लोग आंसर बता दो। आप लोग के और कोई फ्रेंड को अगर पढ़ना होगा ना तो उन्हें बता देना आप लोग। आया क्या किसी का आंसर? प्रीशा आया क्या आपका? हाँ सर 207 याद है मेरे को। 207। हम्म, वेरी गुड। चलो, तो ये आंसर हो गया और जीत भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, 207 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या है। वी हैव टू शो दैट एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 4 रेज टू द पावर n। n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है एंड इट कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। कभी भी इसका एंड डिजिट जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 4 टू द पावर n, इसका यूनिट डिजिट 0 कब होगा? if it is so 4 to the power n will end with the digit 0 if it has prime factors as 2 और 5। अगर प्राइम फैक्टर्स इसका होगा तभी ये एंड होगा 0 से। it has prime factors as 2 and 5, दोनों होना चाहिए, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 से नहीं काम चलेगा। ठीक है, दोनों अगर इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 as well as 5,
अजी देखो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रूव करना है कि 4 टू द पावर n जो है ये जीरो में एंड नहीं होगा, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो जीरो नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो 4 यस टू द पावर n कब जीरो आपका यूनिट डिजिट होगा, जब इसका ये 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होगा इस गिवन नंबर का, तभी होगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर होने चाहिए इसका। अब 4 टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 रेज टू द पावर 2 पावर n। ठीक है, और आप पढ़े ही होंगे 2n, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े होंगे। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 रेज टू द पावर 2n हो गया। अब इसका तो फैक्टर सिर्फ 2 है। ठीक है, एज 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, only prime factor of 4 to the power n, and by fundamental theorem of arithmetic, fundamental क्या था उसका नाम, थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ही था ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यस सर, एरिथमेटिक, अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। Each number has unique prime factors. Each number has unique prime factors. चलो यहाँ सिर्फ 2 है, so 4 to the power n has no factor as 5, no factor as 5, hence जो गिवन नंबर है हमारा वो उसकी यूनिट डिजिट जीरो नहीं होंगे, hence 4 to the power n can never end with the digit 0। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका एक्सरसाइज में भी एक मिल जाएगा, सेम इसी टाइप सर का कैन है। यू रिपीट वंस अगेन? देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपल देखना है। देखो 4 टू द पावर n, कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो कब होगा, जब उसके फैक्टर्स जो होंगे 2 और 5 होंगे। मान लो जैसे 10 है, अगर मुझे 10 ऐसे नहीं मालूम है, 2 का पावर कुछ है, ये हम देखेंगे 10 के बराबर है कि नहीं, तो इसका फैक्टर जब 2 इंटू 5 होगा तभी तो जीरो होगा। मतलब कोई भी नंबर मान लो 3 6 7 5 0, अब ये जीरो से एंड कर रहा है, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 10। यस एंड इंटू 10 मीन्स कैन आई राइट दिस एज 2 इंटू 5, तो 2 Yes, sir, भी yes. होना चाहिए उसका फैक्टर और 5 भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों sir, yes. फैक्टर आपके होने चाहिए तभी वो जीरो से एंड करेगा। अब यहाँ पर हम 4 टू द पावर n अगर देखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर n है, मीन्स वो 2 का पावर 2n, मतलब ये 2n के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये तो सिर्फ ऐसा फॉर्म रहेगा, n के ऊपर डिपेंड करेगा, सभी इसका Yes, फैक्टर sir. 2 ही होगा। देखो कोई Yes, अदर sir, yes. फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि सिर्फ 2 इज द ओनली फैक्टर ऑफ दिस नंबर। एंड फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या बोलता है कि सभी नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, तो इसका तो 5 आएगा नहीं, कितना भी n का पावर हो जाए। ठीक है, n का Yes. पावर n हमारा कुछ भी वैल्यू होगा, बट वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, सो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, मतलब उसकी यूनिट डिजिट कभी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, चलो अब थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है जहां ये एप्लीकेशन हमारा आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 129 and 545, leaving remainders 3 and 5 respectively। मतलब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट रिमाइंडर भी आ जा रहा है 3 and 5, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा,
जब हम इसे 3 सब्ट्रैक्ट कर दें और दूसरे नंबर से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। सॉरी, यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करना है, नॉट 0, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा जैसे क्या होता है आपका डिविडेंड इक्वल टू, अच्छा ये सीधा आप लिखो ना, Q मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय, क्या लिखते हैं, A मल्टीप्लाइड बाय Q प्लस R। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा डिवाइजर हो गया, क्वेश्चन हो गया। अगर रिमाइंडर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप देख सकते हो इसका फैक्टर A और Q दोनों हो जाएगा। सो A विल बी योर HCF, इन दोनों नंबर का HCF ही तो आपका लिस्ट नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है, सॉरी लार्जेस्ट नंबर होता है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है बाय Yes, डेफिनेशन sir. ऑफ HCF। Sir, तो हम, answer will be 18. हाँ सब्ट्रैक्ट करना है बस हमें। तो रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट यहाँ कर कर डायरेक्ट, सर फिर निकालना है ना करेक्ट, HCF। हाँ हाँ देखो ना 18 है। रिक्वायर्ड, हाँ वही सब्ट्रैक्ट करके HCF फाइंड करना है। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ 129 माइनस 3 और दूसरा हमारा हो जाएगा 545 माइनस 5 इक्वल टू HCF ऑफ कितना हो गया, ये 126 और दूसरा 540। अब इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको लिखना है, उसके बाद आ जाएगा। 126 का फैक्टर्स बताओ अजीत। सर 2 into 2, सर 2 into 2, 2 इंटू फिर 2, 2 सर, हाँ फिर 2, फिर into 13। ओके 13, ये है। यस तो 8 नहीं नहीं 126 तो नहीं आ रहा है। टू इंटू टू, अच्छा देखो ना क्या करते हैं, 53 हो गया, नहीं होगा, सॉरी 53 नहीं 63। ठीक है, तो एक तो 2 होगा बस। Yes, sir. Yes. हाँ 2 into एक 7 into 9 2 इंटू 3, ठीक है 63 होगा, into इंटू 3 into 7 7. 21 इंटू 21 Sir, हो जाएगा ना, इंटू 21 अगेन 3 इंटू 7, 2 इंटू yes, sir. 9 इंटू 7, यही ना बोला आपने, 2 इंटू 9 इंटू 7। Yes, sir. ठीक है, और सेकेंड नंबर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा फिर। ठीक है, 27 इंटू 2 52, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 इंटू 2 54 और 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5, और ये आपका होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो HCF ऑफ 126 and 540, it will be equal to 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, बस यही हो जाएगा, 18 आ गया। यही आंसर है आपका क्या? Yes. Therefore required number is equal to 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रीसा समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके वेरी गुड। चलो यहाँ देखो, ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 टैंक्स हैं एंड उसकी वॉल्यूम दी हुई है 504 लीटर पहले की और दूसरे की 735 लीटर। ठीक है, ये कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, जिसे कि हम मेजर करेंगे। और हर एक टैंक की जो मेजरमेंट है वो मीन्स इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मीन्स एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जब मेजर करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा इन दोनों को। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा, मीन्स वो नंबर दोनों का फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दो HCF ऑफ, या लिखो रिक्वायर्ड कैपेसिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कैपेसिटी
of container. It should be equal to HCF of both, दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे 735। अब बता दो कोई इसका HCF कितना है? 504735। सो 2 से करेंगे, 2 इंटू 25 इंटू 2, फिर से 2 से जाएगा 14 126। सर 14 हाँ 63 आएगा ना, फिर से 14 आ गया क्या? यस चलो तो 14 से दोनों डिवाइड हो रहा है 63, ठीक है 63 into 130 इंटू 131 252 का फैक्टर बता रहे हैं 126, ठीक है 126 एक हाँ 53, सर यस 63 इंटू 3 इंटू 7, यही है ना? 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 7। हाँ सर आप थोड़ा बोलो आप 2 का पावर 4, 4 3 का स्क्वायर इंटू 7, और इसका सेकंड वाले का 7 बताओ। सर 2 इंटू 3 2 तो आएगा नहीं यार, 735 है ना, ऑड नंबर है, 2 नहीं हाँ आएगा सर इसमें, ठीक है। तो 5 से तो डिविजिबल हो रहा है, और देखना 5 3 8 प्लस 7 15, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 24 72 एंड 15, ठीक है 3 15, फिर 5 4 9 2 11, 3 से अब डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 9, ठीक है। सो 49 हो जाएगा। सो 5 इंटू 7 स्क्वायर, 5 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो HCF आपका जो हो जाएगा, HCF ऑफ 504 एंड 735, ये आपके हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर, सॉरी 2 तो कॉमन फैक्टर है नहीं, 3 है, ठीक है। 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 है, और उसकी Yes, sir. लोएस्ट पावर 1 है। देन 5 इज ऑल्सो नॉट अ कॉमन फैक्टर, 7 है, तो 3 इंटू 7 21 हो 7 जाएगा। अब आप चेक कर लो कि दोनों नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी इक्वल टू 21, रिक्वायर्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू 21, यही आंसर हो जाएगा। यस कोई डाउट? नो सर ओके, तो एक काम करो, आप लोग 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, नहीं होगा सॉल्व तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, या स्क्रीन, अगर मोबाइल में देख रहे हो तब तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यस सर स्क्रीनशॉट ले लिए सर, उसको करिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ, अब प्रीशा आपने भी स्क्रीनशॉट ले लिया या आप लिख रहे हो? नहीं सर ले लिया। ओके वेरी गुड। एक और ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों आपको करना है। और एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो है 1.2, होमवर्क नोट डाउन कर लो आपका, एक्सरसाइज 1.2 ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम उस दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर आपको डाउट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे इसी का, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, 2-3 नंबर गिवन होंगे, लाइक √2 इज इरेशनल, √5, √7, इस टाइप के प्रॉब्लम होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।